प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। यह मासिक राशिफल रहेगा कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए जून के महीने के लिए। जून का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, जून के महीने में क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या कमजोरियाँ होंगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप कर्क लग्न के हैं, यदि आप कर्क राशि के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा ताकि आपको जून के महीने के बारे में बहुत सटीक जानकारियां प्राप्त हो सकें। कौन सा मामला कमज़ोर रहेगा, कौन सा मामला बहुत अच्छा रहेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं इस महीने में रहने वाली हैं, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले आपको एक सूचना दे दूं, यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई ऐसा अटकाव है आपके जीवन में, बहुत बार कोशिश करने के बाद भी आप उसको सुलझा नहीं पाए हैं, तो नक्षत्र वेद कार्यालय में आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके, जो नंबर आपके स्क्रीन पर हैं उन नंबरों को यूज़ करिए, फ़ोन करिए या व्हाट्सएप करिए। आप अपनी कुंडली की जानकारी एक बार ज़रूर लीजिए ताकि बहुत दिनों से जिस चीज़ को लेकर के, जिस बात को लेकर के आप परेशान हैं, वो बात आप सुलझा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी सभी ग्रहों की। सबसे पहले देखिए, सूर्य जो है वो आपके लग्न और राशि के आधार पर अभी फिलहाल आपके 11th हाउस में यानी वृषभ राशि में सूर्य ग्रहण दोष बना करके बैठे हैं और ये सूर्य ग्रहण दोष रहेगा 15 जून तक। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल, शुक्र, मंगल और बुध की युति बनी हुई है मिथुन राशि में। तो मंगल जो हैं वो 2 जून को आपके लग्न में आने वाले हैं, यानी कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध जो हैं वो मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं, यानी आपके 12th हाउस में ही रहेंगे, किंतु वो वक्री अवस्था में अस्त रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, इसलिए वो अस्त होंगे आपके 12th हाउस में। और गुरु की बात करें तो गुरु 20 जून 2021 को कुंभ में वक्री हो जाएंगे। फिलहाल आपके अष्टम भाव में कुंभ में चल रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु के अच्छे ही परिणाम आपको अभी मिल रहे हैं, किंतु जब गुरु वक्री होंगे तो अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। किंतु गुरु का जो सामान्य व्यवस्था है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा काम आपके लिए करने वाली है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो हैं वो फिलहाल चल रहे हैं आपकी कुंडली में 12th हाउस में यानी मिथुन राशि में, और कर्क राशि में चले जाएंगे 22 जून को, यानी आपके लग्न में आ जाएंगे वो 22 जून को। और शनि महाराज की बात करें तो 23rd शनि अभी जहां चल रहे हैं वहीं रहेंगे, यानी मकर राशि में ही रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में शनि का होना बहुत अच्छा नहीं कहलाता है, और 23rd जून को शनि वक्री होकर के मकर में गोचर करने लगेंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत है। राहु की परिस्थिति रहेगी फिलहाल आपके 11th हाउस में। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पैसा जो है वो रुकने वाला नहीं है इस महीने में भी। और पंचम भाव में केतु बने हुए हैं जो कि शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित लोगों के लिए काम करेंगे, संतान पक्ष के लिए काम करेंगे और आपके प्रेम जीवन के लिए काम करने वाले हैं। अभी फिलहाल की जो व्यवस्था है उसमें सभी ग्रहों की क्या अच्छी बातें हैं और क्या कमजोर बातें हैं वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, सूर्य जो हैं फिलहाल वृषभ राशि में अपनी शत्रु राशि में चल रहे हैं। शत्रु राशि में सूर्य के अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में, और सूर्य जो है वो 2nd हाउस का मालिक होकर के आपके 11th हाउस में है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 2nd हाउस और 11th हाउस आपस में कनेक्टेड है, रिलेट करता है। तो ऐसे में सूर्य जो है वहां पर सूर्य ग्रहण दोष बना करके राहु के साथ में बैठा है। बहुत अच्छी आमदनी की व्यवस्था अभी नहीं होने वाली है, और इसके बाद सूर्य जाएंगे आपके लिए 12th हाउस में, वहां जाकर के खर्चे की कुछ व्यवस्था बनाएंगे। और
तीसरी बात, सूर्य की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर केतु के ऊपर दृष्टि है। केतु के ऊपर जो दृष्टि है वहां से आपको आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, वहां से आपको अचानक धन लाभ की परिस्थितियां सूर्य जरूर करवाएंगे और कोई इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था भी सूर्य आपके लिए बना सकते हैं। इसके बाद में मंगल की यदि बात करें तो मंगल फिलहाल मिथुन राशि में चल रहे हैं और 2 जून यानी जैसे ही महीना प्रारंभ होगा 2 जून से वो कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। और ऐसे में मंगल जो है वो आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके 5th हाउस के स्वामी हैं। दोनों घरों के स्वामी होकर के आपके 12th हाउस में अभी विराजमान है। अभी मंगल का अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, किंतु 2 जून 2021 से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा काम करने के लिए, आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध भी पैदा होगा, थोड़ा सा अहंकार भी पैदा होगा। तो सभी व्यवस्थाओं को समराइज करके मैं अंत में आपको बताऊंगा। इसके बाद में बुध की यदि बात करें तो बुध जो हैं मिथुन राशि में चल रहे हैं और 1 जून को वक्री अवस्था में वो अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था में बुध के भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 12th हाउस में बुध रहेंगे आपके। 12th हाउस में जो भी ग्रह होता है उससे संबंधित अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, कमजोर परिणाम ही आते हैं। और ऐसी व्यवस्था में बुध जो है वो आपकी कुंडली में अभी अस्त भी हो रहे हैं। जो कुछ भी फैसला करना हो वो फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत दिमाग लगा करके, और यदि आपको समझ में न आ रहा हो तो किसी की सहायता आप ले सकते हैं, तब जाकर के ये काम आपको करना है कि कोई भी निर्णय हो, चाहे वो आर्थिक से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे जीवन साथी से रिलेटेड हो, किसी भी निर्णय में आपको जल्दबाजी इस समय नहीं करनी चाहिए। 4 लोगों को पूछ करके बहुत सटीक निर्णय लेने की आपको जरूरत रहेगी। गुरु की बात करें तो गुरु सम राशि में है, शनि की राशि में है और 6ठे भाव के 9वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली में 8म भाव में विराजमान है। 8म भाव में विराजमान है और 20 जून 2021 को गुरु वक्री भी हो रहे हैं इसी भाव में। तो ऐसी व्यवस्था में कहीं न कहीं आपके अचानक से कोई जैसे वसीयत मिलना, अचानक से कोई धन लाभ होना, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके लिए बन सकती हैं। कुछ यात्राएं आपके लिए गुरु करवा सकते हैं और कुछ आंतरिक व्यवस्थाओं को बढ़ा सकते हैं। यानी जो 8म भाव है वो मोक्ष का भाव है और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो हृदय के, आत्मा के कारक हैं। तो ऐसे में आंतरिक व्यवस्था यानी आंतरिक ज्ञान होने की व्यवस्था गुरुदेव बृहस्पति जरूर बनाएंगे। शुक्र की बात करें 22 जून 2021 को कर्क राशि में चले जाएंगे, अभी आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 22 जून 2021 तक आपको खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ भौतिक पदार्थों के ऊपर खर्च हो सकता है, कुछ लैपटॉप, मोबाइल या इस तरह की चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ये संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरी बात, बहुत सारी जगह लॉकडाउन भी बना हुआ है अभी, तो शुक्र की वजह से खान पान के आप शौकीन बनेंगे और ज़्यादा खाने की वजह से इस समय बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ सकता है। तो वज़न को लेकर के भी थोड़ा सा सचेत ज़रूर रहिएगा। अब शनि की बात करते हैं। शनि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके 7म भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और 23 जून को वो चले जाएंगे वक्री। तो ऐसी परिस्थिति में आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यापार में जो कॉम्बिनेशन है, 4 लोग मिलकर के जो व्यापार कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप का व्यापार है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं खराब होने के चांसेस बन सकती हैं, कुछ मनमुटाव हो सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार भी आ सकता है। बाकी राहु की व्यवस्था जो है 11th हाउस में रहेगी। राहु की व्यवस्था 11th हाउस में काफ़ी अच्छा काम करती है, यानी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पैसा आता है। और राहु केतु को देख रहे हैं 5म भाव में, जो अचानक से जो धन प्राप्ति होती है या जो डूबा हुआ धन है वो आता है, ऐसी व्यवस्था बन रही है। और केतु जो है वो 5म भाव में है आपके तो 5म भाव में आपके संतान पक्ष को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हो सकती हैं। आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में कुछ छल कपट हो सकता है, आपके साथ में कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। किंतु केतु 5म भाव में आकर के शेयर बाजार, सट्टा बाजार वालों के लिए बहुत ही कारक बन जाते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं, अचानक धन लाभ करवाने वाले बन जाते हैं। इसलिए
केतु से संबंधित मामलों में आपको फायदा जरूर मिल सकता है, किंतु वहां पर भी केतु आकर के नेगेटिव कर देते हैं। यानी आप जहां पर आपको दांव खेलना है वहां पर आप नहीं खेल पाते हैं, और ऐसी व्यवस्था में कई बार नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। किंतु ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल और शुक्र आपके लग्न में रहेंगे, तो मंगल और शुक्र व्यवस्थाएं आपकी अच्छी बनाते रहेंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जो जून के महीने में आपके लिए रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समराइज करके सब चीज़ों को आपको बताता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं हमारे लिए जून के महीने में रहने वाली हैं। सबसे पहले पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी खुशियां रहेंगी, आपसी सहयोग रहेगा, आपसी स्नेह रहेगा, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम रहेगा, परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई अचानक से परिवार में खुशखबरी भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं पारिवारिक जीवन के लिए बन रही हैं इस महीने। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि बाहर जाकर के परिवार में खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है, नहीं तो परिवार में कुछ मामले खराब हो सकते हैं, या परिवार की जो इंटरनल बात है उसको बाहर जाकर के आपको नहीं बतानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आपके परिवार में कुछ परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। आपके मित्र मंडली, आपके सगे संबंधी, सबके साथ में इस समय आपका संबंध मजबूत होगा, हर क्षेत्रों में आपको सहायता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी के बारे में बात करते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए पहली बात यह समझना है कि आपको बिना सोचे समझे, बिना निर्णय किए और बिना 4 लोगों से पूछे हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट इस समय नहीं करना है। आपका जो व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं घाटा होने की संभावना, अचानक हानि होने की संभावना बन सकती है। यदि बिना सोचे समझे आप इस समय में यानी जून के महीने में निर्णय करेंगे और अचानक से उस निर्णय को इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ अचानक से हानि होने की संभावना बन सकती है। बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता रहा हूं, ध्यान जरूर रखिएगा। इस समय नॉर्मल जो लाइफ है व्यापार में वो चलती रहेगी, किंतु खर्चे भी इस समय व्यापार के ज्यादा बढ़े रहेंगे। तो खर्चों को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से लोन लेने की संभावना भी बन सकती है। लोन आराम से आपको मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय व्यापारियों के लिए बहुत सामान्य समय है। इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और साथ ही यह ध्यान रखना है कि यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो सप्तमस्त जो शनि है वो आपके व्यापार यानी आपके लग्न को देख रहा है, सप्तम में है, आपसे कुछ गलत डिसीजन करवा देगा। और आपके लग्न में मंगल और शुक्र की युति रहेगी। शुक्र ज्यादा लालच पैदा करता है, मंगल क्रोध देता है, और सप्तम में शनि होगा। तो ऐसे में आपका पार्टनरशिप टूटने की व्यवस्था भी बन सकती है, ध्यान जरूर रखिएगा। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी करते हैं आप, ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा दबाव होगा इस समय आपके ऊपर। और यदि प्राइवेट नौकरी भी आप करते हैं तब भी आप अपने सहकर्मी के द्वारा या किसी भी प्रकार से आपको बीमारी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आप आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से हैंडमेड कोई भी आइटम का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में ज़बरदस्त फ़ायदा होने के चांसेस भी इस समय आपके लिए रहेंगे। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए ये समय कुल मिलाकर के लाभ देने वाला है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सीनियर हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार से आपको वाद विवाद क्रिएट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिक्षा और करियर के बारे में। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका करियर कैसा होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर बोझ कम होगा, अभी खेलकूद में समय ज़्यादा आपको मिल सकता है और अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं, किंतु
कोरोना की वजह से बाहर खेलने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बाहर थोड़ी सी खराब हैं। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी व्यवस्था भी इस समय बहुत ही अच्छी रहेगी। केतु का बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर आएगा और केतु आपके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं पैदा करेगा। बस एक बात का डर है कि संतान पक्ष को लेकर के कोई बीमारी ना हो जाए, और यदि बाहर ज्यादा खेल कूद में रहते हैं तो अभी कोरोना से संबंधित व्यवस्थाएं भी खराब हैं, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी मन में बेचैनी हो सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में आपके केतु है। तो ऐसे में पूरी नेगेटिविटी को दूर करके और आराम से आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी को लेकर के सप्तम भाव में शनि की व्यवस्थाएं बन रही हैं। मैं शुरू से आपको कहते हुए आ रहा हूं, यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। बिना बात के झगड़ा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, कुछ दूरियां आपकी बढ़ सकती हैं, और हो सकता है कि कुछ ज्यादा दूरियां भी बन जाएं। तो ऐसे में आपको अपना ईगो छोड़ करके कैसे भी करके उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के द्वारा कोई धोखा मिल सकता है किसी बात को लेकर के, या कोई उनकी बात खुल सकती है जिसकी वजह से आप निराश हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रेम जीवन में भी आपके कुछ न कुछ परेशानियां इस समय आएंगी। तो वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में, दोनों के लिए ही इस समय बचाव रखने की जरूरत है। अब आते हैं अंतिम पड़ाव में, स्वास्थ्य को देख लेते हैं। स्वास्थ्य का पक्ष जो है वहां पर आपको मंगल की व्यवस्था रहेगी लग्न में, सप्तम भाव में शनि की व्यवस्था रहेगी। मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि एक दूसरे को देख रही होगी। ऐसे में सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो आपके सर के ऊपर होगा, यानी सर दर्द की समस्या इस समय बन सकती है, मन में बेचैनी की समस्या बन सकती है, और सप्तम भाव में आकर के शनि पेट से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं खराब कर सकते हैं। शुक्र और मंगल की युति रहेगी आपके लग्न में। ऐसे में आपके लिए कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, अचानक कुछ बीमारियां हो सकती हैं, और 12th हाउस में आपके बुध और सूर्य की युति रहेगी, जो कि आपके लिए पैसा खर्च करवा सकती है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। दूसरी बात, मानसिक रूप से अभी थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, क्योंकि मंगल जो है वो क्रोध का कारक होता है और शुक्र ज्यादा लालच का कारक है। ऐसे में मानसिक आपके लिए एक मन को शांत रखने की जो व्यवस्था है वो आप नहीं बना पाएंगे, और ऐसे में मानसिक रूप से भी कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए बन सकती हैं। शारीरिक तौर पर यदि आप बाहर निकलते हैं, बाहर यदि खेलते हैं, या मतलब बाहर किसी भी परिस्थिति से आप निकलते हैं, चाहे वो मार्केट जाने के लिए हो, चाहे वो ऑफिस जाने के लिए हो, बहुत बहुत सावधानी आपको बरतनी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक छोटा एक्सीडेंट होने की संभावना भी है। और दूसरी बात, अचानक से जैसे पैर में चोट लगने की, हड्डी क्रैक होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि मंगल लग्न में है, और मंगल लग्न में जब आते हैं तब कहीं ना कहीं आपके लिए एक्सीडेंट की व्यवस्था बनती है। किंतु उसमें भी फायदा यह है कि आपके अष्टम भाव में गुरु चल रहे हैं और गुरु की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। अब मेरी तरफ से एक सलाह आपके लिए कि इस महीने में किस चीज से बचना चाहिए। यदि आपका विवाह हो चुका है और आपका जीवन साथी आपसे नाराज चल रहा है तो ज्यादा देर मत करिएगा, जीवन साथी के साथ दूरियां मत बनाने दीजिएगा। यदि दूरियां बन गई तो इस समय ऐसा योग बन रहा है ग्रहों का कि ये दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, और इन दूरियों को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने रिश्ते को संभालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार बोलते हुए कच्चा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा, और ओम नमः शिवाय मंत्र का वहां बैठ करके जाप कीजिएगा। जितना संभव हो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। आराम से 1 मिनट में एक माला हो जाती है 108 बार। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। यह महीना बहुत अच्छा आपके लिए निकले। जून के महीने की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में
इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नया वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।